भारत में बैंकिंग सुविधाओं को देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के मकसद से प्रधानमंत्री मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लॉन्च कर दिया है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की 2 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स समेत देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का उद्घाटन किया। यानी अब आपको सेविंग अकाउंट खोलने, पासबुक प्रिंट कराने, बैंकों की अलग अलग योजनाओं में निवेश और लोन के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश की बैंकिंग व्यवस्था को सुधारना, मजबूत करना, उसमें पारदर्शिता लाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। बैंकिंग व्यवस्था को सुधारना, उसे मजबूत करना, उसमें पारदर्शिता लाना और दूसरा, हमने तय किया कि बैंक खुद चलकर गरीब के घर तक जाएंगे। तो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मधु एकम्बरम, फाउंडर डायरेक्टर फेस। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला सवाल मेरा यह होगा कि देश के दूर दराज के इलाकों के लिए ये डीबीयूज किस तरह से बैंकिंग एक्सपीरियंस को बदलेंगे? हाँ, देखिए दीपक जी, ये 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में 75 डिजिटल बैंक्स को लॉन्च किया आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इसमें एक चीज ये है कि पूरा बैंकिंग सिस्टम को जो देखते हैं वो एक फिजिकल वर्ल्ड से शुरू हुआ। यानी कि यहाँ पे ब्रांचेस थे, यहाँ पे बैंक के ऑपरेटर्स थे, लोग ब्रांच जाके वहां पे अपना बैंकिंग कर रहे थे। वो फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं या फिजिकल सिस्टम बोलते हैं हम। वो फिजिकल सिस्टम से हम लोग डिजिटल के तरफ से जा रहे हैं। और ये जो है, ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स डीबीयूज जो लॉन्च किया हुआ है, वो एक ट्रांजिशन फेज है। यानी कि फिजिकल टू फिजिटल टू डिजिटल। तो जो ये फिजिकल फेज है, यानी कि यहाँ पे एक पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में, बट एक असिस्टेड मोड पे रहेगा। यानी कि पूरा जो खाता खुलना, बैंक खाता खुलना, लोन एप्लीकेशन करना, सारी चीजें एक डिजिटल इंटरफेस से होगा। वहां पे ग्राहकों को वहां पे उस डीबीयूज में जाना पड़ेगा और वो डिजिटल इंटरफेसेस के थ्रू अपना सारे बैंकिंग काम करना पड़ेगा। वहां पे बैंक के एम्प्लॉयज रहेंगे जो असिस्ट करेंगे लोगों को, ताकि उनको एक एक्सपीरियंस पता चले पूरा डिजिटल के तरफ के कैसे जाना है और आगे जाके पूरा डिजिटल अपने आप से लोगों को कैसे बैंकिंग करना है। उसके लिए असिस्टेंस भी मिलेगा ये सारे बैंक्स के थ्रू। तो मेरे हिसाब से एक हम नीति आयोग से भी पहले कुछ दिन पहले एक डिजिटल बैंक, कंप्लीटली डिजिटल बैंक का कदर किया गया था। उसी डायरेक्शन में ये जाते हुए दिख रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन है पूरा बैंकिंग सिस्टम का, जो फिजिटल से डिजिटल जा रहा है। तो ये काफी वेलकम मूव है पूरा बैंकिंग सिस्टम को। ठीक सर, पूरे संबोधन में पीएम मोदी का जो फोकस था वो ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी की ओर भी दिखा। तो डिजिटल करेंसी आम लोगों के लिए किस तरह से गेम चेंजर साबित होगा और कब तक वो हम उसे देख पाएंगे? देखिए, डिजिटल करेंसी में अभी सीबीडीटी हम लोग जो बोलते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और एक ई रूपी भी हम पहले लॉन्च किया हुआ था। ई रूपी एक ज्यादातर मर्चेंट इनवॉइसिंग में स्कीम्स में उसका उपयोग होगा। जो स्कीम्स का लाभ उठाए, सब्सिडी उठाए, उसमें उपयोग होगा। डिजिटल करेंसी अभी एक नेसेंट फेज में है और ये एक अच्छी दिशा है जहां पे पूरा जो करेंसी सिस्टम है वो डिजिटल की तरफ लग जाए। क्योंकि देखिए, अभी बहुत सारा कैश ट्रांजैक्शन और कैश इकोनॉमी है इंडिया का। सब कुछ यहाँ पे कैश में चलता है। काफी ऐसे सैलरीड एम्प्लॉयज का जो गिनती है वो बहुत कम है इंडिया में। तो वही लोगों का पूरा डिजिटली ट्रांजैक्शन चलता है। तो कैश बेस्ड इकोनॉमी जो इंडिया का है वो बहुत बड़ा मात्रा में चल रहा है। ये एक स्टेप है, सीबीडीटी या डिजिटल करेंसी का जो इंट्रोडक्शन हुआ है, ये एक बहुत ही अहम स्टेप है पूरा करेंसी सिस्टम, पूरा ट्रांजैक्शन सिस्टम को एक डिजिटल की तरफ से लेके जाने का। अगर जिस दिन वो पूरा डिजिटल हो जाता है तो जो भी हम लोग ब्लैक मनी बोलते हैं या हवाला का जो मनी ट्रांसफर्स होता है, उनका कभी ट्रेल नहीं मिलता है, वो सारे सिस्टम से हट जाएंगे जिस दिन पूरा करेंसी सिस्टम बदल के डिजिटल करेंसी में चला जाएगा। बट इसके लिए काफी टाइम लगता है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि एक कैश इकोनॉमी है, कैश रन इकोनॉमी है इंडिया का सिस्टम्स। तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा पूरा ट्रांजिशन लाने में। बट काफी वेलकम और स्टेप पे कहीं ना कहीं तो ये सारी चीजें शुरू होना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफी बाकी कंट्री के हिसाब से, बाकी कंट्री का तुलना में इंडिया ने बहुत पहले ही इसका स्टेप उठा लिया है। तो ये एक अच्छा विषय है अपने लिए। बिल्कुल सर, जाहिर है डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल करेंसी के साथ डिजिटल फ्रॉड भी बढ़ेगा। उसके लिए हम कितने तैयार हैं?
देखिए, कोई भी सिस्टम जब इंट्रोडक्शन होता है तो उसका प्रॉस एंड कॉन्स रहता है। कोई भी एक नया सिस्टम आता है तो उसका कुछ नेगेटिव्स भी आता है साथ में, बट उस नेगेटिव्स को देके हमें बस पूरा सिस्टम को ही कभी इनकार नहीं करना चाहिए। नेगेटिव्स रहेगा तो उसके ऊपर एक्शंस लेना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए और उसको रूल्स और रेगुलेशंस टाइटन करना चाहिए ताकि ये पूरा सिस्टम मजबूत बन जाए। तो डिजिटल फ्रॉड्स तो अब रही डिजिटल फ्रॉड्स के बारे में। देखिए, जब 2 साल पहले जब एक चाइनीज एप्स से जो हम लोगों ने पूरा जी बिजनेस ने भी पूरा एक हफ्ता वसूली का एक कार्यक्रम चलाया, उसके उसके बाद अभी 2 साल हो गए, अभी आरबीआई का गाइडलाइंस आ गया पूरा लोन सिस्टम्स में। सारे चाइनीज एप्स यहाँ इंडिया से हटते हुए दिख गए हमें। करीबन 1000 के ऊपर एप्स को गूगल प्ले ने हटा दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि जब इश्यूज तो आए थे, ऐसा नहीं था कि 2020 में इश्यूज तो काफी आए थे, वहां पे काफी सुसाइड्स भी हुए थे, बट जैसे जैसे सिस्टम्स बहुत मजबूत बनती गई, लॉ एनफोर्स सिस्टम्स उसके ऊपर एक्ट किया, आरबीआई ने उसके ऊपर एक्ट किया है, तो जैसे ये पूरा मजबूत बनते गई तो आज के डेट में ऐसा दिन आ गया है कि जहाँ पे चाइनीज एप्स यहाँ पे ऑपरेट करने में काफी डर रहे या पूरा हट गए इंडिया के सिस्टम से। तो देखिए, जब भी कोई भी नया डिजिटल सिस्टम आता है उसके साथ में थोड़ा बहुत फ्रॉड्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं, बट उसके ऊपर जब रेगुलेशंस और सारे कस्टमर एजुकेशन भी एक मेजर एंगल प्ले करता है। और इसके लिए मैं जी बिजनेस का काफी आभारी हूं कि हर एक प्रोग्राम वो कस्टमर एजुकेशन की तरफ भी वो लोग लेके जाते हैं। तो जैसे जैसे कस्टमर एजुकेशन भी इन सबसे बढ़ेगा तो ये सिस्टम मजबूत होते रहेगा। इसका लॉन्ग टर्म जो फायदे हैं वो बहुत ही ज्यादा है। ये जो शॉर्ट टर्म इश्यूज हम लोग जो फेस करके उसको स्ट्रेंथन करके आगे जाएंगे। बिल्कुल, यानी डिजिटल बैंकिंग अब नई दिशा दिखाएगा, लेकिन उसमें जो कस्टमर हैं, जो ग्राहक हैं, उनका एजुकेशन बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर आप उसको सही तरीके से उपयोग करना चाहते हैं, फ्रॉड से बचना चाहते हैं, तो आप एजुकेट होके प्रॉपर वे में उसका उपयोग करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका मधु एकम्बरम जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे इस तरह के विषयों पर और आपका साथ चाहेंगे। धन्यवाद।